एसएससी जीडी का फॉर्म भरने से पहले यह वीडियो सभी बच्चों को जरूर देखनी है, क्योंकि ऐसा ना हो एक छोटी सी गलती और जो आपका सपना है वो बर्बाद हो जाए। और आप जानते हैं मैं कभी नहीं कहता कि आप मेरी वीडियो को शेयर करो, या बहुत कम कहता हूं, लेकिन आज जरूर कह रहा हूं क्योंकि मेरे भाई इसमें आप सभी बच्चों का फायदा है। ऐसा ना हो ये वीडियो बच्चों के पास तब पहुंचे जब वो फॉर्म भर चुके हों। तो मेरे भाई मैं चाहता हूं बच्चों के पास अभी पहुंच जाए। कौन सी पोस्ट किस क्रम में भरनी है ये बच्चों को पता ही नहीं होता। कैसे भर रहे हैं दोस्त से पूछ के, अच्छा दोस्त ने ये भर दी मैं भी भर देता हूं, या किसी ऐसे व्यक्ति से पूछ रहे हैं जिसको पता ही नहीं है। और ये वाला वीडियो मुझे इसलिए बनाना पड़ा, यूट्यूब पर ऐसी वीडियो भी नहीं है, बच्चे परेशान हैं, तो मैंने बहुत शानदार पीपीटी बनाई है। आखिर तक जरूर देखना, वरना होगा क्या, मन में ये आएगा काश सर की बात पूरी सुन ली होती तो आज हमारी जॉब पक्की होती, या आज हम फौजी होते। तो मेरे भाई मैंने क्या लिखा मैं बता देता हूं। पोस्ट प्रेफरेंस, और जिस क्रम में मेरे हिसाब से होनी चाहिए वो मैंने थंबनेल पे भी लिखा है, इसलिए अभी बताऊंगा। लेकिन सबके लिए नहीं है ये क्रम सबके लिए नहीं है, ये क्रम अलग अलग हो सकता है। अभी सारी बातें बताऊंगा, है ना मेरे भाई। फिर मैंने लिख दिया आपकी पसंद क्या है, आप अपनी मुझे राय बताएं। और ये मेंशन भी किया एक गलती सपना बर्बाद, तो वो होने नहीं देंगे वो गलती मेरे भाई, ठीक है ना। तभी कह रहा हूं सब बच्चों को भेज देना यार ये, क्योंकि फॉर्म भरने की शुरुआत हो चुकी है, आप जानते हैं। अब सबसे पहले तो ये बहुत बच्चों को पता है किस में कितनी वैकेंसीज हैं। मान लो मैं बता देता हूं पढ़ के, बीएसएफ में कितनी है 616। अभी वैसे ये फिक्स नहीं है, ये बढ़ेंगी यार। अभी मैंने बताया भी था जो 25,487 हैं ये जाएंगी 45,000, 40,000, हो सकता है 50,000 भी हो जाए, तो ये तो भी बढ़ेंगी। फिलहाल अगर मैं यहां देखूं तो सबसे ज्यादा कहां है मेरे भाई, सीआईएसएफ में कितनी पोस्ट है, रेड पेन लेंगे, कितनी पोस्ट है, लगभग 14,500। सबसे ज्यादा सीआईएसएफ में सबसे ज्यादा है, इसलिए बताऊंगा, इसका फायदा भी उठाना है। और सबसे कम कहां है, एसएसएफ में कितनी पोस्ट है, केवल 23, और गर्ल्स के लिए तो 0 है एसएसएफ में। समझ पाए। आओ अब बताऊंगा किस क्रम में क्या रहेगा। मैंने पूरी पीपीटी उसी क्रम में बनाई है, और नीचे उसके जो फायदे हैं, जो मेन पॉइंट है वो मैंने लिखे। पता है बच्चों लिखे क्यों मैंने, टीचर कहते हैं आप सुनते हैं 2 दिन बाद फिर भूल जाते हैं, तो मैंने लिख दिया मान लो आपको फोटो लेना फोटो ले लेना, या कभी भूल जाओ तुरंत इस वीडियो को फिर से आप देख लेना, ठीक है मेरे भाई। तो सबसे पहले नंबर पे अगर मैं होता, मुझसे कोई बच्चा पूछता है तो मैं उसको पर्सनली कहता हूं सबसे पहले नंबर पे क्या रखेंगे, सीआईएसएफ। और मैंने अभी आपको बताया भी था सीआईएसएफ में सबसे ज्यादा पोस्ट भी हैं, अभी 14,500। अभी हो सकता है थोड़ी बहुत बढ़ जाए, अभी वैसे है तो बहुत, हो सकता है बढ़ जाए, ठीक है ना। सीआईएसएफ होता क्या है आओ बच्चे जानते हैं। यहां मैंने लिखा भी है, तो जो मेन पॉइंट है वो मैं पढ़ूंगा, बाकी आप सारा पढ़ लेना। मेनली आपकी ड्यूटी कहां रहेगी मेरे भाई, मेट्रो पे, एयरपोर्ट पे आपकी ड्यूटी लगेगी। मतलब क्या है, आप हमेशा एक अच्छे शहर में रहेंगे, सबसे पहली बात, अच्छी बात है। दूसरी बढ़िया बात क्या है, नीचे से आपको नहीं दिख रहा होगा, मैं पढ़ के बता देता हूं। ड्यूटी टाइम आपका फिक्स रहता है, लगभग 8 से 9 घंटे की ड्यूटी रहेगी। जीवन में शांति है, अच्छे शहर में रह रहे हैं, भीड़ भाड़ से अलग हैं, एयरपोर्ट पे है या मेट्रो पे है। अब होगा क्या मेरे भाई, आप आगे कुछ पढ़ना चाहते हैं तो आपके पास समय है, बहुत ज्यादा तनाव टेंशन इसमें नहीं होता। और दूसरी बढ़िया बात, सबसे ज्यादा प्रमोशन के चांस इसी में होते हैं, सीआईएसएफ में। इसलिए मैं कह रहा हूं इसको पहले नंबर पे चॉइस रखें, बढ़िया शांति की जॉब है, वैकेंसी भी पोस्ट भी बहुत ज्यादा है इसमें, ठीक है मेरे भाई। चलिए नंबर 2 पे आता है एसएसएफ। हर बच्चे की पहली पसंद होनी भी चाहिए, क्योंकि मेरे भाई सबसे ज्यादा आराम की जॉब तो यही है, सबसे कम काम इनका होता है। इनका काम क्या होता है मैं बता देता हूं, मैंने मेंशन भी किया। सबसे बड़ी बात, लगभग ऐसा कह दो 95-96% चांस ये होते हैं आपकी ड्यूटी दिल्ली में रहे। ड्यूटी क्या रहेगी आपकी, जैसे मैंने लिखा भी है, कहां लिखा मेरे भाई, ये रहा, सरकार के मंत्रालयों और उनकी इमारतों की सुरक्षा करना। जैसे मेरे भाई लाल किला है, आपकी ड्यूटी वहां लगा देंगे।
और 6-7 घंटे की ड्यूटी रहती है। मतलब जिसको पढ़ना है, आगे बढ़ना है मेरे भाई, कोई और जॉब की तैयारी करनी है, तो वो बच्चे सबसे पहले इसको रखते हैं। नहीं, मैंने नंबर 2 पे रखा, और नंबर 2 पे भी उन बच्चों को रखना, भी बताऊंगा सारी बात, तभी कह रहा हूं बहुत ध्यान से समझना मेरे भाई। इसमें कितनी वैकेंसी है सिर्फ इस बार? गुरुजी इस बार इसमें वैकेंसी सिर्फ कितनी है? 23 वैकेंसी है। गर्ल्स के लिए तो 0 है। अब 23 टॉपर बच्चे, मतलब जिनकी बहुत सुपर तैयारी चल रही है, वो इसको रखें। पता हो क्या रहा है, एसएसएफ सबके दिमाग में रट्टा लग गया। टीचर भी कह रहे हैं, हर बच्चा भी कह रहा है, उनको ये नहीं पता मेरे भाई कितनी वैकेंसीज आई हैं। सिर्फ 23 वैकेंसीज हैं। मैं ये नहीं कह रहा आप नहीं कर सकते, आप कर सकते हैं, लेकिन 23 जो टॉपर बच्चे हैं, जो शुरू के 23 बच्चे हैं, उनको मिलेगा। अब कोई एवरेज बच्चा है, मीडियम तैयारी है, तो उसको ये कहां रखना चाहिए वो मैं भी आपको बाद में बताऊंगा, ध्यान से सुनते हुए चलें। लेकिन मैं इसको रख रहा हूं नंबर 2 पे, क्योंकि वैकेंसी कम है। सही है मेरे भाई? चलिए, काम क्या है सबको समझ में आया? ठीक है। नंबर 3 पे मैं रखूंगा एसएसबी, सशस्त्र सीमा बल। इनका काम क्या होता है, आओ जानते हैं। का मुख्य काम भारत की नेपाल और भूटान से लगती खुली सीमाओं की सुरक्षा करना। मतलब जो भारत का बॉर्डर है, कौन से वाला? नेपाल और भूटान वाला, वहां आपकी ड्यूटी रहेगी। अच्छी बात क्या है, नेपाल और भूटान से हमारे संबंध लगभग ठीक हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मतलब वहां आप शांति से रहेंगे। आपका काम क्या रहेगा, वहां जो आसपास बॉर्डर पे गांव होते हैं, उन लोगों से मिलना, उनको दिक्कत है उनकी बात सुनना, उनको समझाना, ये आपकी ड्यूटी रहेगी, है ना मेरे भाई? चलो, फिर नंबर 4 पे मैं रख रहा हूं सीआरपीएफ। सीआरपीएफ नंबर 4 पे क्यों? एक तो वैकेंसी अभी तो कम है, लेकिन बढ़ेंगी इसमें वैकेंसी। सीआरपीएफ में बहुत ज्यादा वैकेंसी आती हैं, और इसकी कट ऑफ बहुत कम जाती है सीआरपीएफ में। अच्छी बात यह है। लेकिन इनका काम क्या है बताऊं मैं आपको? इनका काम है, देश में कहीं भी आपको भेजा जा सकता है। मतलब जहां कोई काम पुलिस नहीं कर पा रही, पुलिस किसी काम को करने में विफल हो गई, तो वहां आपकी ड्यूटी लगा देंगे। एग्जाम्पल के लिए, चुनाव होने किसी राज्य में, अब वहां पुलिस प्रशासन काम नहीं कर पा रहा है, तो आपको भेज देंगे, भाई आप जाओ। तो कहने के लिए आप खाली पड़े हुए हैं, लेकिन जब ड्यूटी लगाई जाएगी तो हो सकता है आपको 18-18, 20-20 घंटे काम करना पड़ जाए, सोने का खाने का समय भी आपको ना मिल पाए। सही है मेरे भाई? तो सीआरपीएफ में काम क्या होगा सबको समझ में आया। मतलब कुछ भी काम करना पड़ सकता है, A to Z, कहीं भी आपको भेज सकते हैं लोग। लेकिन वैकेंसी बहुत ज्यादा आती है, और अच्छी बात, मेरिट भी बहुत कम जाती है, कट ऑफ बहुत कम जाती है। ठीक है मेरे भाई? नंबर 5 पे मैं रखूंगा आईटीबीपी। अब सैलरी के मामले में बहुत ज्यादा है, सैलरी इनको ज्यादा मिलती है, लेकिन कहां रहेंगे मेरे भाई? मैं बता दूं, भारत चीन का जो बॉर्डर है, जिसको सियाचिन कहते हैं, वहां आपकी ड्यूटी लगेगी। और देखो, मैंने इसलिए मेंशन भी कर दिया, जो मेन मेन पॉइंट है, वहां जो टेम्परेचर है लगभग -20 डिग्री रहता है। अब इतनी सर्दी मेरे भाई, आपको हमेशा वहां रहना है, तो बहुत दिक्कत वाली बात भी है। लेकिन इन देखो, फौज में सबको बहुत ज्यादा सम्मान मिलता है मेरे भाई, सबको मिलता है, लेकिन इन लोगों को ज्यादा सम्मान मिलता है, इन जवानों को ज्यादा सम्मान मिलता है। लेकिन आपका काम क्या रहेगा? हमेशा पहाड़ों पे, मतलब आपको शौक है एडवेंचर वाली जॉब, सर मुझे हमेशा पहाड़ों पे रहना है, मुझे पहाड़ बहुत पसंद है, तो फिर ये आपके लिए है। बाकी आपके अपने विचार हो सकते हैं। तो आपका काम हमेशा क्या होगा? वहां पर रहना, बॉर्डर पे रहना, वहां के लोगों से मिलना, कोई अंदर घुसपैठी आ रहा है तो उसको रोकना, ये आपका वहां काम रहेगा। ठीक है मेरे भाई? चलिए, और आप जानते हैं चीन से हमारे संबंध कोई बहुत ज्यादा अच्छे नहीं है। हर साल सुनने में आता रहता है, कभी ये चीन ने कर दिया, कभी चीन ने ये कर दिया। तो ड्यूटी आपकी हमेशा लगातार बनी रहेगी। शांति तो नहीं रहने वाली मेरे भाई, ये तो श्योर है, वहां शांति नहीं रहेगी, है ना मेरे भाई? कोई सोच रहा है वहां रह के मैं पढ़ाई कर लूंगा, कैसे हो जाएगी? आप मुझे बताओ पढ़ाई यार, इतनी वहां ठंड है, हमेशा अलर्ट रहना है। आप देखो, खाना पीना वो भी जम जाता है। सही है मेरे भाई? ठीक है। उसके बाद मैं रखता हूं बीएसएफ। क्या होता है मेरे भाई? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। हमेशा आप बॉर्डर पे खड़े हुए, मेनली कहां खड़े हुए? पाकिस्तान बॉर्डर पे खड़े हुए। जिनके दिमाग में रहता गुरुजी पाकिस्तान से बहुत नफरत है, अंदर घुस के मारना चाहता हूं, घुस नहीं सकते, लेकिन गुरुजी घुस के मारना चाहता हूं, हमेशा हाथ में AK-47 है, बॉर्डर पे खड़े हुए हैं,
तो मेरे भाई जोश वाली बात है तो फिर बीएसएफ आपके लिए है। मैं बहुत बच्चों को जानता हूं कहते गुरुजी बीएसएफ में ही जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन जाना बीएसएफ में ही है। वो वर्दी पहनने से जोश आ जाता है यार। तो अगर आपको वो शौक है तो फिर बीएसएफ आपके लिए, ठीक है। चलिए, हमेशा बॉर्डर पे आपकी ड्यूटी रहेगी। इसमें भी जीवन में शांति तो नहीं रहने वाली यार। अगर किसी बच्चे का मन है गुरुजी आगे पढ़ना चाहता हूं, किसी और जॉब की तैयारी करना चाहता हूं, वैसे तो इसके आगे आर्मी के आगे सारी जॉब बिल्कुल फीकी हैं। ये वर्दी पहनते ही करंट आ जाता है बॉडी में। लेकिन फिर भी कुछ बच्चों का सपना होता है गुरुजी अभी मैं लग रहा हूं जीडी में, मुझे आगे बढ़ना है या कोई और तैयारी करनी है, तो फिर यहां वो संभव नहीं हो पाएगी पढ़ाई। मेरे भाई यहां आपके पास हमेशा काम रहेगा बीएसएफ में, है ना। चलो, अब सबसे लास्ट में मैं रखता हूं असम राइफल्स को, एआर को। क्यों रखता हूं बता देता हूं। इनकी ड्यूटी कहां रहेगी मेरे भाई? इनकी ड्यूटी लगेगी भारत म्यांमार बॉर्डर पे। ये वाला पेन दिख रहा है, रेड दिख जाएगा, है ना, नीला लेते हैं। भारत म्यांमार बॉर्डर पे आपकी ड्यूटी रहेगी। मतलब आपको हमेशा जंगल में रहना है, और कई बार तो वहां नक्सलियों से भी आमना सामना हो जाता है। तो अगर आपको एडवेंचर वो पसंद है, गुरुजी मुझे नक्सली मतलब देखता हूं तो वो खुंदक आती है, तो फिर असम राइफल में आप जा सकते हैं। वहां के लोगों से मिलना, बार बार उनकी जो समस्या उनको सुनना, तो ये भी बहुत व्यस्त रहने वाली जॉब है। इसमें भी आपको आराम नहीं मिलने वाला बच्चों, आप हमेशा व्यस्त रहेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये मैंने बताया पूरा बढ़िया से पढ़ के। अब ये जो क्रम मैंने बताया उस क्रम में मैं इसको लगाने जा रहा हूं। ये लेकिन सबके लिए नहीं है, ध्यान से समझना। ये उनके लिए है गुरुजी मेरी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही है। तो अगर एक नॉर्मल बच्चे से कोई मुझसे पूछता है, या मैं होता तो मैं किस क्रम में इसको भरता, तो मैं किस क्रम में भरता वो मैंने लगाया भी है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं। नंबर 1 पे मैं किसको रखता मेरे भाई? सीआईएसएफ, मैं इसको रखता नंबर 1 पे। यहां लिख देते हैं नंबर 1, जिसका कोड क्या है मेरे भाई? बी रहेगा। नंबर 2 पे मैं क्या रखता? एसएसएफ, एसएसएफ, हाँ, उसका कोड क्या है? एच, तो उसको मैं नंबर 2 पे रखता। नंबर 3 पे मैं किसको रखता? मैं रखता एसएसबी, जिसका कोड है डी, मैं उसको नंबर 3 पे रखता। नंबर 4 पे मैं रखता बच्चों सीआरपीएफ, जिसका कोड सी है, मैं नंबर 4 पे रखता। नंबर 5 पे मैं रखता ई आईटीबीपी, और नंबर 6 पे मैं रखता बीएसएफ, नंबर 6, हम इसको ए लिख रहे थे, और सबसे लास्ट में एफ ए आर, है ना। उसके बाद एनसीबी 8वां हो जाए। समझ पा रहे हैं बच्चों? लेकिन यह बात सभी बच्चों के लिए नहीं है। क्यों? अब ध्यान से सुनना। यह वाली बात मैं आपको बता रहा था। कौन सी वाली बात? एसएसएफ वाली बात। मान लो कोई नॉर्मल बच्चा है, इस वाली बात को बहुत ध्यान से बहुत प्यार से समझना। कोई कह रहा गुरुजी मेरी तैयारी बहुत अच्छी तो नहीं है, लेकिन हां पास जरूर कर लूंगा, तो मेरे भाई फिर आप एसएसएफ नंबर 2 पे मत रखो, क्योंकि बता चुका कितनी वैकेंसी है, 23 पोस्ट है इसमें, 23 वैकेंसी है। ये जो शुरू के 23 टॉपर बच्चे हैं उनको मिलेगी। तो अब ये होता क्या है? कहीं से सुन लिया बहुत आराम की नौकरी है, या किसी ने कह दिया इसको रख, मेरे भाई आगे की पूरी बात भी तो जान लो। 23 वैकेंसीज हैं केवल। तो मान लो हमारी तैयारी थोड़ी सी कम है, गुरुजी पेपर तो निकाल लूंगा, तैयारी उस लेवल की नहीं है, टॉप 20 टॉप 30 में आ जाऊं, तो फिर आप इसको मत रखना मेरे भाई। ऐसा ना हो गुरुजी आते आते गलत प्रेफरेंस भर दी थी, वर्दी नहीं मिल पाई, तभी तो ये वीडियो मुझे बनानी पड़ी। तभी शुरू में कहा था यार इस वीडियो को हर बच्चे तक भेज देना, वरना ऐसा ना हो फॉर्म भरते हुए गलती हो जाए और सपना सपना रह जाए। अब मान लो कोई मुझसे पूछे, कोई बच्चा कमेंट करे, जो कमेंट आप करते उसका जवाब ये रहा, सर मेरी तैयारी नॉर्मल है तो मुझे किस क्रम में भरना चाहिए? तो उसका जवाब भी ये किसने नहीं बताया, ये वाली बात किसने नहीं बताई, मैं आपको बताता हूं, ध्यान से समझना। ये मैंने लगाया कट ऑफ सबसे ज्यादा हाई किसकी जाती है, हाई से लोअर में लगाया। सबसे ज्यादा कट ऑफ एसएसएफ की जा रही है, वैकेंसी कम है, आराम की नौकरी है, सब इसको पहले पे भर रहे हैं। और मैं कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं, जिसकी तैयारी उस लेवल की नहीं है वो क्यों भर रहा है यार? फिर बाद में जो मिलनी चाहिए थी वो भी नहीं मिलती।
फाइनल से बाहर हो जाते हैं। आप समझ पा रहे हैं वाली बात? तो मैं कह रहा हूं, अगर मान लो कोई बच्चा कह रहा है गुरुजी मेरी तैयारी सामान्य तैयारी है, पेपर तो निकाल लूंगा लेकिन टॉपर तो नहीं बन सकता। यार देखो, ऐसा नहीं कह रहा आप नहीं बन सकते, लेकिन सबको अपनी तैयारी पता होती है। क्यों? टेस्ट भी बच्चा लगाएगा, सबको पता होता है कौन कितने पानी में है ना मेरे भाई। तो सबसे कम कट ऑफ सीआरपीएफ और असम राइफल की जाती है। और अच्छी बात, सीआरपीएफ में मैंने बताया था वैकेंसीज भी बहुत होती हैं, अभी तो कम है, ये बढ़ेंगी जरूर। लास्ट ईयर बहुत ज्यादा थी, इस बार भी उसके आसपास पहुंचेगी। तो वो भरे नंबर 1 पे सीआरपीएफ, नंबर 2 पे बीएसएफ। बीएसएफ क्यों लो जाती है? क्योंकि आप जानते हैं बच्चे इससे बचते हैं। सर बॉर्डर पे मेरे बस की तो नहीं है, तो इसकी कट ऑफ कम जाती है, तो आप नंबर 2 पे फिर बीएसएफ रखें। नंबर 3 उसके बाद क्या हो जाएगा? एसएसबी, बीच में इसकी कट ऑफ रहती है। उसके बाद आप देख रहे हैं कट ऑफ बढ़ती जा रही है। सीआईएसएफ क्यों एसएसएफ के बाद है? क्योंकि हर बच्चा चाह रहा है शहर में रहना, हर बच्चा चाह रहा है दिल्ली में नौकरी लग जाए, हर बच्चा चाह रहा है फैमिली साथ में रह पाए। यही तो फायदा होता है इनमें मेरे भाई, फैमिली साथ रह पाएगी भाई, कल के दिन सबकी शादी भी होगी, बीवी बच्चे साथ में रह पाए, तो इसलिए इनकी कट ऑफ ज्यादा जा रही है। सही है मेरे भाई? अब मुझे बताओ, ये वाली बात जो बच्चों को समझाना चाह रहा था, ये भी समझ में आया? अब ये तो मेरी देखो अपनी राय है, बाकी हो सकता है कोई टॉपर बच्चा भी हो, उसको बीएसएफ पसंद हो, नहीं मुझे बीएसएफ में ही जाना है, तो वो आपकी अपनी समझ है, आपका अपना सोचना है। भाई जॉब आपको करनी है, मैं तो आपको राय दे सकता हूं, आपके अपने विचार हो सकते हैं, लेकिन हां मेरी राय आप किसी से पूछेंगे, कोई इसको गलत नहीं कह सकता है। वो यही कहेगा हां गुरुजी ने राय बिल्कुल बढ़िया बताई है। समझ पाए मेरे भाई? बस सभी बच्चे एक बार इसको फिर से देखें, सब बच्चों को जरूर देखें, फिर अपना विचार दोबारा से करें, सोचें। ये नहीं अभी आज ही फॉर्म भरना है, अभी टाइम है, इस पे विचार करें। जो बातें सब मैंने कही है अपने दोस्तों को भी भेजें, भाई देख ये मत कर, जो मैंने भर दिया वो पोस्ट तू भर रहा है, ऐसा हो रहा है। 3 बच्चे साथ गए फॉर्म भरने, मैंने भरी इस क्रम में, भाई मेरी भी भर दे। कैफे वाले से कह रहे हैं इसी क्रम में भर दे, और कैफे वाले को क्या पता, वो भर देगा। इसलिए कह रहा हूं दोस्त के कहने में नहीं आना है, अपना विचार करना है, सारी बात को फिर से सुनना है, कॉपी में लिखना है, समझना है मेरी तैयारी क्या है, मुझे आगे कहां पहुंचना है, क्या मुझे जीवन में करना है, वो सारी बातों पर विचार करें, उस क्रम में भरें। सही है बच्चों? मैं मानता हूं सारे बच्चे बढ़िया समझ पाए होंगे। मान लो फिर भी कोई दिमाग में सवाल है तो कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, आज इतना ही। जय हिंद।